बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ुरान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगी। आज हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को बनाना सीख रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद, ये दो इक़साम होती हैं। हम इनके बारे में समझ लेंगे, मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब गैर मुफ़ीद। सही है। ये जो मुरक्कब मुफीद है इसी को मुरक्कब ताम कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि पूरा मुरक्कब, यानी ऐसा मुरक्कब, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि ये बाग है, तो ये बात पूरी समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ कि ये बाग, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आगे क्या, ये बाग क्या। तो पता चला कि ये वाला मुरक्कब जो है ये मुरक्कब मुफीद है, और ये वाला मुरक्कब जो है ये मुरक्कब गैर मुफीद है। ठीक है। जैसे मुरक्कब मुफीद का एक नाम मुरक्कब ताम भी है, इसी तरह से मुरक्कब गैर मुफीद का एक नाम मुरक्कब नाक़िस भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि मुरक्कब गैर मुफीद का एक नाम मुरक्कब नाक़िस भी है। अब मुरक्कब नाक़िस की इक़साम में ही आता है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। हम इंशाल्लाह सारी इक़साम को पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में बात करने लगी हूँ। तो ये मुरक्कब नाक़िस की इक़साम है। क्या होता है इसमें? ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। ठीक है, एक को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। होता क्या है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से मंसूब होता है, यानी एक लफ्ज़ का रिश्ता दूसरे लफ्ज़ के साथ होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कि तालिब इल्म का नाम। ठीक है, तालिब इल्म का नाम। अब ये तालिब इल्म और इसका नाम, ये नाम किसका है? तालिब इल्म का नाम है। ठीक है, अब उर्दू में तो मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन जब मैं इसको अरबी में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी कि इस्म तालिब। ठीक है, देखें आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि ये जो नाम था ये पहले आ गया और तालिब जो है बाद में आ गया। तो क्योंकि नाम तालिब इल्म का है, तो नाम किससे मंसूब है? तालिब इल्म से मंसूब है। तो जो चीज़ मंसूब होगी ना वो मुज़ाफ़ होगी, और जिससे मंसूब होगी वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। ठीक है, अब आप इस कायदे पे तमाम जुमलों को रख रख के देख लीजिएगा। जो भी इस तरह से आपको जुमला नज़र आए वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के साथ बना हुआ होगा, और जो जुमले मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के साथ, यानी वो मुरक्कबात जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के साथ बने, उसे हम कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, इसका नाम होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब नाक़िस की एक किस्म है। मुरक्कब नाक़िस को ही मुरक्कब गैर मुफ़ीद कहा जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ मुरक्कब देखते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी की ही इक़साम मिसालें देखते हैं, जिससे ये बात और वाज़ेह हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सुक़ुल मदीनती। ठीक है, यानी ये क्या है? सूख कहते हैं बाजार को, अलमदीनती यानी मदीने का बाजार। ठीक है, मदीना वैसे शहर को कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जो आप शहर मदीना है उसी को लें तो भी ठीक है। वैसे मदीने का तर्जुमा जो है वो शहर है। सूक़ुल मदीनती, मदीने का शहर या शहर का मदीने का बाजार या फिर शहर का बाजार। ठीक है, यहाँ पर अब बाजार को निस्बत है शहर से, तो ये जो बाजार है ये मुज़ाफ़ है, और ये जो शहर है ये मुज़ाफ़ इलैह है। ठीक है, इसके बाद और देखें, हिज़ाउ सईदिन। जब कोई ऐसा नाम आ जाएगा ना, जैसे सईद आ जाए, खालिद आ जाए, अहमद आ जाए, कोई भी नाम आ जाएगा ना जब मारफा, तो फिर हम उसको दो ज़ेर के साथ यहाँ पर मुअय्यन करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको समझाती हूँ कि मुज़ाफ़ पे क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं। इसी तरह से मुज़ाफ़ इलैह पे हमेशा कौन सी हरकत होती है। ठीक है, ये मैंने लिखा है हिज़ा, मतलब होता है जूते, और सईद यानी सईद, सईद के जूते। अब ये जूते जो हैं ये सईद के हैं। ठीक है, तो ये हिज़ा जो है ये मुज़ाफ़ है, और सईद जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है। आइए हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मुज़ाफ़ पे आ सकती हैं और कौन सी नहीं आ सकती। मुज़ाफ़ पर तनवीन कभी नहीं आती। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ें याद रहें। तनवीन कभी नहीं आती। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। मुज़ाफ़ पर कभी भी तनवीन नहीं आती, और मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम भी नहीं आता। ठीक है, ये अल के साथ मारिफा नहीं बनता, इस पे कभी भी अलिफ लाम नहीं आता। तो ये थे मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, इंशाअल्लाह के समझ में आए होंगे। और मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कभी भी मुकम्मल मतलब नहीं देते, हमेशा ये आधे अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि ये मुरक्कब नाक़िस की इक़साम है ना। तो इस्म तालिब, तालिब इल्म का नाम। अभी बात मुकम्मल समझ में नहीं आई, मुरक्कब नाक़िस है, बताना पड़ेगा कि इस्म तालिब क्या है। सही है। इसी तरह से सौक़ुल मदीनती, बताना पड़ेगा कि आगे क्या।
حذاء سعید بتانا پڑے گا کہ آگے جملہ کیسے مکمل کریں گے. انشاءاللہ کہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ ایک جملہ یہاں پہ رہ گیا تھا، اس لیے میں یہاں پہ لکھ کے میں نے بتا دیا ہے کہ مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر آتی ہے. جو مضاف الیہ ہے اس پر ہمیشہ زیر آتی ہے. مدینتی ہوگا، سعیدن ہوگا، ٹھیک ہے، طالبی ہوگا. تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا.